गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में मैं आपको ये करवा रही थी कि जो बिजनेस स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स थे, तो उसमें जो अनुदेशात्मक उद्देश्य थे वो बेसिकली क्या थे। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य में मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे नॉर्मली जो उद्देश्य होते थे वो चलते थे, ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में अनुदेशात्मक उद्देश्यों को क्या प्रभावी माना गया है, ठीक है, या ये मान ले कि अनुदेशात्मक उद्देश्य ही शिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इसके अंदर मैंने आपको 3 उद्देश्य क्लियर करे थे, ठीक है। इसमें पहला मैंने आपको बता दिया था ज्ञान, दूसरा मैंने आपको बताया था ज्ञान, मैंने आपको बताया था कि किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान देना एक तरह से कोई भी अर्थ होता है, अवधारणा होती है, मतलब विभिन्न प्रकार की विधियाँ होती है, उससे संबंधित क्रियाएं जो होती है उसकी नॉलेज बच्चों को दी जाती है। अब जो बच्चों ने इसकी नॉलेज, व्यवसाय अध्ययन क्रियाओं की नॉलेज जो गेन की है, जो हम ज्ञान प्राप्त किया है, उसको क्या करते हैं, अपने माइंड में उतारते हैं, बोध करते हैं उसका। तो मतलब ज्ञान को क्या करा जाता है, बोध किया जाता है। और तीसरा मैंने आपको बताया था ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में मैंने बताया था कि जो बच्चों ने ज्ञान प्राप्त किया है उसको जब अपने माइंड में स्थिर किया है और उसके बाद वो बच्चे अपने व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग करेंगे या दैनिक जीवन में अपना उपयोग जब जीवन से संबंधित करेंगे, उस ज्ञान को, मतलब जो ये ज्ञान आएगा उनके अंदर, वो जीवन हमेशा क्या बना रहेगा, स्थायी रूप से बना रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका कौशल। कौशल ही होता है कि जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, बेसिकली बच्चे जो इसके माध्यम से इससे रिलेटेड चित्र बनाएंगे, ठीक है, कोई जैसे मान लो मानचित्र होता है, चित्र होता है या ग्राफ होता है, जब ये बनाते हैं तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर वो कौशल विकसित हो रहा है। मतलब एक तरह से बच्चा अगर सीख रहा है, जैसे इंजीनियर वाला बच्चा है, वो किसी भी ज्ञान को क्या कर रहा है, सीख रहा है, उसने सब कुछ सीखा है, उसका अध्ययन किया है और उसके बाद उसके जीवन में उपयोग किया है। लेकिन कौशल कब आएगा, जब वो स्वयं उस चीज को क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि अल्प समय में अल्प श्रम से उत्पादन क्या कहलाता है, उत्पादन ही कौशल कहलाता है, ठीक है। मतलब जैसा कि मैंने बताया था कि उसकी स्किल सब किस प्रकार की है, कि वो कुछ समय में ही और बहुत थोड़े श्रम में ही अधिक अधिक जब प्रोडक्शन करता है तो वो क्या कहलाता है, कौशल कहलाता है। उसकी स्किल्स पावर कहलाती है कि उसका अपने व्यवसाय के प्रति कितना स्किल्स है, या फिर कोई लेक्चरर होता है वो पढ़ाने का उसका टैकल किस प्रकार का है, वो उसकी स्किल्स कहलाती है। तो इसके अंदर वो क्या सीखता है, चार्ट सीखता है, मानचित्र सीखता है, चित्र बनाना सीखता है और स्वच्छता और शुद्धता के साथ काम करना सीखता है और त्रुटियों का पता लगाना भी सीख जाता है। मतलब उसको एक तरह से पूरी की पूरी बिजनेस से रिलेटेड पूरी की पूरी क्या होती है, उसकी क्लैरिटी होती है कि मुझे कम से कम समय में किस प्रकार प्रोडक्शन करना है और अगर मेरे सामने बहुत सी परिस्थितियाँ इसी तरह आ जाती है तो मैं किस तरह से कर्म करूँगा। फिर नेक्स्ट आता है अभिवृद्धि। अब मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से। नेक्स्ट आता है अभिवृद्धि। जब हम अपने ज्ञान को सकारात्मक रूप से देखते हैं तो वो कौन सी श्रेणी में आता है, अभिवृद्धि। अगर बच्चा पॉजिटिवली बिहेवियर करेगा, सकारात्मक रूप से अपने एटीट्यूड को रखेगा, तो एक तरह से ये माना जाता है कि उसके अंदर अपने व्यवसाय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी और व्यवसाय को वो आगे बढ़ा सकेगा। तो ये कह सकते हैं कि इससे तात्पर्य है कि शिक्षक छात्रों में व्यवसाय अध्ययन
व्यवसाय अध्ययन के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास करें। देखो, अभिवृत्ति का तात्पर्य होता है कि शिक्षक छात्रों में व्यवसाय अध्ययन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, ठीक है, मतलब पॉजिटिवली बिहेवियर। हम अपने कार्य के प्रति या हम अपने व्यवसाय के प्रति अगर पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे तो कितनी भी परिस्थिति आ जाएगी, कोई भी समस्या आएगी तो बच्चा उसका समाधान कर सकेगा इजी वे में, और जो व्यवसाय के प्रति वो रुचि लेगा और अपनी समस्याओं का समाधान करेगा। तो ये माना जाता है कि बच्चों का हमेशा जो एप्टीट्यूड होता है, अभिव्यक्ति को बोलते हैं एटीट्यूड। बच्चों का जो एटीट्यूड होता है, छात्रों का जो एटीट्यूड है, उसे हमें पॉजिटिवली रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या आप अपने में ले लो, जैसे आप बीएड करने आए, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो पूरे साल ना आप उस कार्य के प्रति रुचि ले सकोगे, ना वो सीखने से में आप इंटरेस्ट ले सकोगे, ठीक है ना। और कोई भी आपके पास परेशानी आएगी तो आप यही मानोगे कि ये तो क्या है, नेगेटिव सोचा आपने, तो वो परेशानी को आपको काम में लेना नहीं आएगा, उसकी हल करना नहीं आएगा, उसका समाधान निकालना नहीं आएगा, क्योंकि आप उस चीज़ को नेगेटिवली ले लो। अगर आप इजी वे में हर चीज़ को पॉजिटिवली लोगे तो आप उसमें इंटरेस्ट के साथ साथ एकदम जो होगा, जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, उसका क्या निकालेंगे हम, इजी वे में उसका हल निकाल सकते हैं। कोई भी कठिनाइयों से हम लड़ सकते हैं पॉजिटिवली एटीट्यूड के माध्यम से। फिर आता है नेक्स्ट, सौंदर्यबुद्धि। सौंदर्यानुभूति इंग्लिश में इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। इसमें होता है, इस उद्देश्य आज से ये है कि बालक को व्यवसाय के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, प्रत्ययों, आदि का स्वतंत्र एवं मौलिक रूप से नवीन परिस्थितियां परिस्थितियों को प्रयोग करने और व्यावसायिक कार्यों को करने एवं सीखने में आनंद की अनुभूति होने लगे,
देखो, इस उद्देश्य आशय कि बालक को व्यवसाय के विभिन्न नियमों, और प्रत्ययों आदि का स्वतंत्र एवं मौलिक रूप से नवीन परिस्थितियों को प्रयोग करने और व्यवसायिक कार्य को करने एवं सीखने में आनंद की अनुभूति होने लगे। मतलब अर्थात इसका मतलब ये है कि जब बच्चों को व्यवसाय से रिलेटेड नियम, सिद्धांत, प्रत्ययों आदि को प्रयोग में लेना आ जाए, आदि को हम किस तरह व्यवसाय के अध्ययन में एक रुचि के साथ, एक मनोरंजन के साथ जब काम में लेते हैं, तो ये माना जाता है कि उस बच्चे के अंदर सौंदर्यभूतिपूर्ण का व्यवहार हो रहा है। मतलब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो अप्रिशिएट क्यों करते हैं कि उसमें वो एक सौंदर्यभूति कला है, सौंदर्यभूति का कौशल है कि वो हर नियमों, उसे हर एक चीज को क्या पता है, नियमों सिद्धांतों को वो जानता है, और वो क्या करता है, अपने कार्यों के प्रति क्या रखता है, गहन रुचि रखता है। मतलब पूरा का पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और ये मानता है कि ये मुझे कार्य करना ही है किसी भी हाल में। तो ये क्या माना जाता है, एप्रिसिएशन माना जाता है। अब बनता है ये इसके 6 उद्देश्य थे, ठीक है, जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी ने क्या किया था, लागू किया था। अब एक पिरामिड होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आता है ज्ञान। ज्ञान के बाद आता है बोध, बोध के बाद आता है ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग के बाद आता है अभिवृद्धि, कौशल, फिर आता है अभिवृद्धि, और फिर आता है सौंदर्यभूति। ठीक है, ये क्या है, एप्रिसिएशन। एटीट्यूड, स्किल, यूजफुलनेस होगा इसका इंग्लिश का, एप्लीकेशन, और बोध का होगा इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग। और नॉलेज। देखो, हम ये कह सकते हैं कि जितना कम हम ज्ञान लेंगे उतना ही कम हमें बोध होगा, और उतना ही कम हमें उपयोग में आएगा, उतना ही कम हमारे अंदर कौशल विकसित होगा, और उतना ही कम हमारे अंदर अभिव्यक्ति होगी, और उतने जब पॉजिटिवली नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एप्रिसिएशन, सौंदर्यभूति हमारे अंदर आएगी नहीं। और इसके विपरीत ये माना जाता है कि ज्ञान जब हम लेते हैं, जितना अधिक हम ज्ञान लेंगे, है ना, अब क्या होता है इसके अंदर, ज्ञान के से ज्यादा हमने नॉलेज तो ले ली सब तरफ से, लेकिन ज्ञान से ज्यादा किसको श्रेष्ठ बताया, बोध को। हमने नॉलेज ले ली, ठीक है, लेकिन अगर हमने उसको प्राप्ति नहीं किया तो वो व्यर्थ है, निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है। तो ये माना जाता है कि नॉलेज जो होती है वो सबसे क्या होती है, सिर्फ हमने नॉलेज ले ली, नॉलेज से हमें श्रेष्ठ मानी जाती है अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग से भी ऊपर माना जाता है एप्लीकेशन। क्योंकि अगर हमने क्या किया, बोध तो कर लिया, लेकिन जब हम व्यवहार में काम में नहीं लेंगे तो हम उस चीज को नहीं सीख पाएंगे। आपने, ठीक है, और उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है, स्किल्स मानी जाती है कि हमने उसे किस तरह क्रिएट किया है, और उससे भी श्रेष्ठ मानी जाती है एटीट्यूड, और उससे भी श्रेष्ठ माना जाता है एप्रिसिएशन। मतलब जो ये पिरामिड है, ठीक है, इसे बोलते हैं शंकु,
क्या बोलते हैं, शंकु। और जो ये सौंदर्य बुद्धि श्रेष्ठ पे है, व्यवहार व्यवसाय अध्ययन शिक्षण का शंकु होता है ये एक तरह से, या अनुदेशात्मक उद्देश्य का शंकु इसे बोला जाता है। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य के शंकु में ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो सौंदर्य बुद्धि होता है वो सर्वोत्तम होता है, और ज्ञान क्या होता है, सबसे निम्न स्तर पर होता है। ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ बोध, बोध किससे श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग से श्रेष्ठ कौशल, कौशल से श्रेष्ठ अभिवृत्ति, और अभिवृत्ति से श्रेष्ठ सौंदर्य बुद्धि। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या था, व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के अनुदेशात्मक उद्देश्य थे। अब आपका आज का होमवर्क है, व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के अनुदेशात्मक उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के अनुदेशात्मक उद्देश्य की विवेचना कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।